सीढ़ियां सिर्फ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसी सोच और इसी उमंग के साथ में अगर ये 3 काम कर लीजिए अगर आप, तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का मैं आपसे दावा कर सकता हूं। जी हां, सिर्फ ये 3 काम कर लीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर ये परिवर्तन ला लीजिए, देखिए सिलेक्शन होने से कोई भी और कैसे भी आपको नहीं रोक सकता है। जी हां, सिलेक्शन होके रहेगा, हर हालत में होके रहेगा। ठीक है, वो 3 काम क्या क्या है? सबसे पहला, समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है। हमेशा ध्यान रखें, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, जिस टाइम को आप लोग वेस्ट कर रहे हैं ना लगातार, जो आप लोग ये कह लेते हैं, कल पर टाल लेते हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, अभी ये काम कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी वो करना है, अभी ये और करना है, ये जो है ना, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। पढ़ने वालों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा जीवन का प्रबंधन है। अगर आपने टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाया, क्योंकि समय उतना ही है, समय उतना ही है, उसी टाइम को आपको मैनेज करना, उसी टाइम के अंदर आपको सारी एक्टिविटीज करनी है। अब एक चीज से दूसरी चीज इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई सा काम कर रहे हैं तो उससे ये नहीं होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी दूसरी चीजें इफेक्ट कर रही हैं। आपको इस तरीके से मैनेज करते हुए चीजों को चलना है ताकि कोई भी चीज एक दूसरे से सफर ना करे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, कल पर कुछ मत टालिए। हम लोग जैसे बोल देते हैं, हाँ ठीक है यार कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, अभी यार टाइम नहीं है ना, और क्या कहते हैं ठीक है कल, मतलब हर दिन हम लोग कल पर ही टालते हैं, और कल कभी आता नहीं है, ये भी तुम जानते हो। ठीक है, तो कल पर कुछ मत टालिए। दूसरी बात, खुली आंखों से सपने देखिए, बंद आंखों से तो दुनिया देखती है। बिल्कुल सही बात है, सपने देखने हैं तो खुली आंखों से देखना शुरू करें, बंद आंखों से तो दुनिया देख रही है सपने। ठीक है, तो आप में और उसमें फिर फर्क क्या रह गया? कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो फर्क सिर्फ यही है कि आप अपने जो सपने हैं उनको साकार, देखो सपने सब देखते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उसको साकार कितने लोग कर पा रहे हैं। साकार हर कोई नहीं कर पाता है। अगर 100 लोग सपने देख रहे हैं तो साकार करने वाला 1 या 2 ही लोग उसके अंदर होते हैं। जी हाँ, इसीलिए बोला भी गया है कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही बात है कि जुगनू जो होते हैं वो मोहताज नहीं होते हैं कभी भी रोशनी के, वो खुद अपने आप रोशनी देते हैं और अपनी ही रोशनी अपने खुद देखते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जी हाँ, कि अपने क्या कहते हैं फैसलों को, अपने अपने दृढ़ निश्चय इतना रखिए, आपने जो सोच लिया कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मैंने ये गोल सेलेक्ट कर लिया, मुझे अचीव करना है, तो अब उसमें कितनी भी आलोचनाएं आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आपको अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करके रहना है, उससे हटना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार नहीं यार लोग आलोचना कर रहे हैं, ठीक है यार चलो छोड़ दे रहे हैं इसको, अब हम कुछ और कर लेंगे। नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होगा यार, करने वाले हो तुमसे होगा और तुमसे ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। ठीक है, अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय रखिए, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। जी हां, कभी भी इन सब चीजों में ना पड़े। इन सब चीजों के लिए देखिए, दूसरी चीज, एक तो टाइम मैनेजमेंट की, दूसरी ये चीज बोलूंगा, इसमें कभी भी ना पड़े। देखो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी ये काफी बार एग्जांपल दिया है कि कोई भी चीज है, एक दूसरे से चीजें, साइंस भी कहता है कि अट्रैक्ट करती हैं, प्लस माइनस से अट्रैक्ट होता है, माइनस प्लस से अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्शन होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस अट्रैक्शन को इतना भी बढ़ावा मत दीजिए, इतना भी ज्यादा इन चीजों में मत पड़िए कि कहीं ना कहीं दूसरी चीजें आपकी सफर करें। और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे इतने बड़े आप महारथी हैं नहीं कि दोनों चीजों को मैनेज करते हुए चलें, कि आप रिलेशनशिप भी मैनेज कर सकें और आप क्या कहते हैं पढ़ाई भी मैनेज कर सकें। उसमें कंफर्म रूप से एक ना एक चीज सफर करेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्यों पढ़ना? अभी आप सक्सेस की ओर है, अभी आपके लाइफ बनाने की, अभी जिंदगी बनाने का समय है। ये सब करने के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है, ये कहां जा रहा है? ये सब कुछ यही है। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम अगर निकल जाएगा ना, जो अभी जो आपके पास में ये अगर निकल गया ना, तो ये समय लौट करके आने वाला नहीं है। जी हाँ, तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, दूर रहिए इन चीजों से, और पढ़ाई की तरफ अग्रसर रहिए। क्योंकि अगर पढ़ाई होगी, नौकरी होगी, तो ये सब काम भी बहुत अच्छे लगेंगे, और अगर नौकरी नहीं होगी, पढ़ाई ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो ये सब काम किसी भी काम के नहीं है। ध्यान रखिए। जी हाँ।
4 दिन का प्यार होता है, खिड़की से बाहर निकल के चला जाता है। इससे बड़ी बात और कुछ कह नहीं सकता हूं आपको मैं। जी हाँ, तो समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है, इतनी सी बात में समझ जाया करिए, ठीक है। लेजीनेस खत्म करिए, सबसे बड़ी बात है लेजीनेस। मैं देखता हूं विद्यार्थी जीवन के अंदर काफी बार आप लोगों से बात भी होती है, स्टूडेंट से बात, कहते हैं सर आलस बहुत ज्यादा रहता है शरीर के अंदर, सर सोते रहते हैं पड़े हैं तो पड़े ही हैं, है ना, हाँ बैठे हैं तो बैठे ही हैं कहो, है ना। तो लेजीनेस को खत्म करिए। लेजीनेस शरीर के अंदर आती है, ठीक है। देखिए आलस एक ऐसी चीज होती है जो शरीर के अंदर आती है। आप अभी पूरी सब्जी खा लीजिए फॉर एन एग्जांपल, पूरी सब्जी के बाद में, मैं खुद अपने ऊपर इसको टेस्ट करके देख चुका हूं, पूरी सब्जी के बाद में सबसे ज्यादा आपको आलस आता होगा, ठीक है। ये लगता होगा बस लंबे लेट हो जाओ, अब सो जाओ आराम से, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको इस आलस, भाई दो ही चीजें हैं, या तो आलस ही कर लीजिए जिंदगी के अंदर, या तो आराम ही कर लीजिए, ठीक है, और या फिर मेहनत ही कर लीजिए। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। आराम कर लीजिए या मेहनत कर लीजिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आराम करना है या मेहनत करनी है। अगर मेहनत कर ली तो बाद में आराम से निकल जाएगा सारा समय, और अभी अगर आराम कर लिया तो बाद में फिर मेहनत करने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। जी हाँ, और सिर्फ सफर करना पड़ेगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इस तरीके से पड़े मत रहिए। जी हाँ, जीवन में उठिए, उठ खड़े होइए। जी हाँ, अरे सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो सपने ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। जी हाँ, तो इसलिए पड़े रहो मत, ऐसे आलस में मत पड़े रहो, शरीर को ऐसे मत डाले रहो। भाई उठो, खड़े हो, हाँ, और आगे बढ़ो। सीधी सी बात है, आपको सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस है, हमेशा ध्यान रखिए। आपको कोई और डिफीट नहीं कर रहा, आपका वही आपको डिफीट कर रहा है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले इसे खत्म कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप पहले इसको खत्म करिए, उसके बाद में कुछ आगे सोचिए। बॉडी डली है तो डली है, कोई मतलब ही नहीं है। खा लिया, खाने के बाद वहीं लेट गए हैं, कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आज आराम कर रहे हो, कल तकलीफें उठानी पड़ेगी, और तब आज आपका शरीर काम कर रहा है, कल तकलीफ उठाने लायक आपका शरीर नहीं रहेगा, तब बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। जी हाँ, तो आज की मेहनत कल रंग लाती है, ये बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, ईगो के लिए तो हर बार कहता हूं, हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि ईगो अपना उठा करके कहीं खूंटी पे उठा के टांग दो। ईगो तो बिल्कुल लाना ही नहीं है, और दूर दूर तक होना भी नहीं चाहिए ईगो तो, कैसे भी, ठीक है। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी फेयर क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है, हमेशा ध्यान रखें। जी, और मैं श्रेष्ठ हूं यह मेरा एक आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह मेरा अहंकार है। बिल्कुल सही बात है। जी हां, मेरे से होगा यह मेरा आत्मविश्वास है, मेरे से ही होगा यह मेरा घमंड है, यह मेरा अहंकार है। जी, तो ईगो को साइड में रखिए पहले, अगर सिलेक्शन लेना है तो। सीधी बात है, मैं बात बिल्कुल कठोर कहता हूं लेकिन बिल्कुल सही कहता हूं। आलस पर अनमोल विचार क्या है कि आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना भविष्य होता है। हमेशा ध्यान रखना, ना इनका कोई फ्यूचर है और ना इनका कोई प्रेजेंट है। प्रेजेंट में भी बस काट ही रहे हैं जिंदगी, भविष्य में भी बस काट ही रहे होंगे जिंदगी। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर के जवाब ये पूछा जाएगा कि हाँ भैया क्या करके आए हो जिंदगी में? कुछ नहीं साहब, पड़े रहे हैं, कुछ नहीं करके आए। भगवान भी कहेगा, माथा मारेगा, कहेगा काहे को इसको मैंने बनाया और क्यों इसको मैंने भेजा। हाँ, तो इसलिए उठ खड़े होइए और कुछ करिए, डेडिकेशन लाइए अपने अंदर। जी हाँ, जरूरी है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जीवन में अगर पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, पीछे देखोगे, पीछे जो पिछली चीजें निकल गई हैं उससे अनुभव मिलेगा। जीवन में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, ठीक है, नया कुछ करने के लिए मन करेगा। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, और स्वयं के अंदर देखोगे, अपने अंदर अगर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। जी हां, तो आत्मविश्वास की कमी है, इन 2-3 कामों को छोड़िए और फिर देखिए जिंदगी के अंदर क्या आनंद आता है जिंदगी जीने में। जी हां, तो इसलिए जिंदगी के अभी असली उड़ान बाकी है। जी हां, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हां, तो इसी सोच और इसी उमंग के साथ में टाइम को मैनेज करिए। आज की वीडियो के अंदर मेन चीज यही है, टाइम मैनेजमेंट, आलसी पना खत्म करिए, ठीक है, और
ये लव अव के चक्कर से बाहर रही है। जी हाँ, देखो वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है। मैं भी तुम्हें सिखाता हूं और टाइम भी तुम्हें सिखाता है, सीधी सी बात है। दोनों में फर्क क्या होता है? सिर्फ फर्क इतना होता है कि टीचर सिखा करके इम्तिहान लेता है, मैंने तुम्हें सिखाया और उसके बाद तुमसे एग्जाम लेता हूं, और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। जी हां, तो इसीलिए इन चीजों से ऊपर उठिए, इन चीजों को हटाइए, इन तीनों चीजों से देखिए, आप जिनसे रिमूव कर दीजिए बिल्कुल जिंदगी से, फिर देखिए कितनी जल्दी सिलेक्शन होता है। जो सिलेक्शन के जो बाधा बन रही है ना, वो यही कोई ना कोई चीजें हैं। ठीक है, आगे भी मुलाकात होती रहेगी इसी तरीके के आगे के वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।